नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज की हमारी टास्क है कि अपने डीवीआर को ऑनलाइन हम अपने लैपटॉप में कैसे देखें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर दो तरीके बताऊंगा। तो उन दोनों में तरीकों में से आप किसी भी तरीके से अपने लैपटॉप पर अपने सीसीटीवी कैमरा जो है ऑनलाइन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले तरीके की। फ्रेंड्स, आपके लैपटॉप या आपके पीसी पर ब्लूस्टैक जो है होना चाहिए। ब्लूस्टैक को आप ओपन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने ब्लूस्टैक को जो है यहाँ पर ओपन मैं कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये तरीका जो है अपने सीसीटीवी कैमरा को ऑनलाइन देखने के लिए लैपटॉप या पीसी पर बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, मार्केट में काफ़ी सारे डीवीआरस हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग डीवीआरस होते हैं और अलग अलग डीवीआर को अपने लैपटॉप या मोबाइल पर ऑनलाइन देखने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप होती है, सॉफ्टवेयर होता है। उसके थ्रू हम जो है अपने सीसीटीवी कैमराज को जो है अपने मोबाइल या लैपटॉप पर या पीसी पर हम उसे देख पाते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली, बहुत ही इजी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, उसके थ्रू जो है आप अपने सीसीटीवी को अपने लैपटॉप या पीसी पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरीके हैं अपने सीसीटीवी को ऑनलाइन देखने के लिए। तो पहले तरीके के अंदर मैंने आपको बताया है कि ब्लूस्टैक को हमने ओपन करना है। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी कंपनी के कंज्यूमर हो, चाहे आप दहुआ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हिकविजन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे टीवीटी है, चाहे सीपी प्लस है, तो आपकी जो कंपनी है डीवीआर की, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप भी अपने लैपटॉप पर जो है अपने सीसीटीवी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ब्लूस्टैक में जाकर के प्ले स्टोर को जो है ही प्ले स्टोर ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर जो है हमें अपने डीवीआर के रिगार्डिंग, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे टीवीटी का जो डीवीआर लिया है उसे मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसे मैं ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ। ओके, और अगर आपके किसी और कोई कंपनी है तो उसको कैसे देखना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो प्ले स्टोर में फ्रेंड्स मैंने सुपर लाइव प्लस ऐप जो है मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके जो डीवीआर है, फॉर एग्जांपल आपका डीवीआर हाई फोकस का है, तो आप GDMS जो लाइट है या फिर प्लस है, GDMS प्लस जो है ऐप है, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपके डीवीआर की रिकॉर्डिंग, जो भी डीवीआर आपका है, उस जो भी जिस भी कंपनी का आप डीवीआर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर ऐप होती है जिसके थ्रू आप मोबाइल में जो है अपने सीसीटीवी ऑनलाइन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा जो डीवीआर है टीवीटी का डीवीआर है, तो उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, तो वो सुपर लाइव प्लस है। तो मैं यहाँ पर सुपर लाइव प्लस को इंस्टॉल कर रहा हूँ और आपकी जो डीवीआर की कंपनी है उसकी जो मोबाइल ऐप होगी आप उसे इंस्टॉल यहाँ से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो हर एक सॉफ्टवेयर और हर एक मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स जो हैं अलग अलग होते हैं, बट बेसिकली जो है सेम टू सेम ही होता है लगभग सबका। तो अगर आप किसी भी डीवीआर को समझ लोगे तो आप बाकी डीवीआर को भी ऑनलाइन करना आपके लिए लैपटॉप पे या पीसी पे बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने सुपर लाइव प्लस जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो ये जो है टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, जिसे मैंने उन सबको यहाँ पर कंटिन्यू अलाउ करना है और कुछ रीजंस होंगे जिनके मैंने सेलेक्ट करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जैसे ही ये ओपन होती है सुपर लाइव प्लस ऐप, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मांगते हैं। तो मैं इन इंस्ट्रक्शंस को जो है अलाउ करता जा रहा हूँ। आपने भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन को अलाउ ही करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसे स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही ये ओपन होता है तो यहाँ पे प्राइवेसी स्टेटमेंट आता है, इसे मैंने एग्री कर देना है। ओके, इसे एग्री करने के बाद फ्रेंड्स मुझे जाना है डिवाइस मैनेजर में। सर्वर लिस्ट में जाने के बाद जो है मैं डिवाइस मैनेजर में आता हूँ। अब मुझे यहाँ पर डीवीआर का जो सीरियल नंबर है उसे यहाँ पर फिल करना है। अगर किसी को नहीं पता कि डीवीआर का सीरियल नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी डीवीआर है, किसी भी कंपनी का डीवीआर है, मोस्टली डीवीआर में जो आपका QR कोड होता है उसके नीचे एक नंबरिंग लिखी होती है, उसी को डीवीआर का सीरियल नंबर बताया जाता है। तो आप उस सीरियल नंबर को जो है आपको यहाँ पर फिल करना है, अपने डीवीआर के सीरियल नंबर को। और ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, इसे शेयर नहीं करना चाहिए हर किसी के साथ, अदरवाइज़ आपके जो सीसीटीवी है उन्हें हैक होने का भी खतरा बना रहता है। तो इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम सीसीटीवी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने जो है अपने यूज़र को फिल करना है।
यूज़र और पासवर्ड में क्या डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर को फिल करने के बाद आपको यूज़र के अंदर एडमिन लिखना है। ओके, एडमिन लिखने के बाद पासवर्ड में आपको पासवर्ड डालना है, और ये पासवर्ड सेम टू सेम वही पासवर्ड होना चाहिए जो पासवर्ड आप अपने DVR में इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि आप यहाँ से एक अलग से पासवर्ड बना लो और DVR का पासवर्ड कुछ और है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और इसे आपने नहीं करना है। जो आपके DVR का पासवर्ड है सेम टू सेम वही पासवर्ड आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करने के बाद हम जो है प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कनेक्ट टू डिवाइस, मतलब आपकी जो सर्फिंग हो रही स्टार्ट हो गई है यहाँ पर कनेक्शन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सब करने के बाद अपने CCTV कैमरा को आप अपने जो है लैपटॉप स्क्रीन पर या अपने PC पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है। यही सेम प्रोसेस फ्रेंड्स हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल में हम डायरेक्ट जाते हैं प्ले स्टोर में, बट जब बात लैपटॉप या PC की आती है तो हमारे पास ब्लू स्टैक होना चाहिए। ब्लू स्टैक के थ्रू हम प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से जो है हमें एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करनी है। बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है उसके CCTV कैमरा को ऑनलाइन देखने के लिए लैपटॉप पे या PC पर एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, और ये सॉफ्टवेयर जो है कहाँ मिलेगा? या तो मिलेगा आपको जो DVR आपने परचेज़ किया है उसके साथ एक CD आती है, उसमें ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। अदरवाइज़ आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है TVT का DVR है, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर NVMS 1000। ओके, तो इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो आपका जो DVR है उसके रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर आपका होगा उस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या PC पर। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका ऑन होता है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। ओके, लाइव प्रीव्यू पे जो है हम CCTV कैमरा को जो है लाइव देखते हैं, बट उससे पहले हमें डिवाइस को ऐड करना पड़ता है। उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ता है। कंट्रोल पैनल में हमें फ्रेंड जाना पड़ता है डिवाइस पर। तो यहाँ पे आप डिवाइस पर जो है क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके सामने, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर जो है आपको मैनुअली इसे ऐड करना है। ओके, यहाँ पे मैनुअली ऐड जब हम इसे करते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत इजी प्रोसेस है आपके लिए। तो जैसे आप इस मैनुअली ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके सामने स्क्रीन आती है, जैसा कि आप इस वक्त डिस्प्ले पे देख रहे हैं। यहाँ से आपने जो है IP एड्रेस जो है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर सेम टू सेम वही करना है जैसा कि मैंने आपको पहले वाले तरीके में बताया था। तो यहाँ पर जो है आपने सीरियल नंबर को फिल करना है। आपका जो DVR है उसे आपने ऑनलाइन देखना है, लैपटॉप पे देखना है, PC पे देखना है, मोबाइल पे देखना है। आपको या तो QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा या फिर अपने DVR के सीरियल नंबर को जो है डालना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर को जो है DVR के मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो है नीचे जो है ऐड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। सिर्फ DVR का जो आपका सीरियल नंबर है उसे डालना है, उसके बाद में आपने उसे ऐड करना है। ओके, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, जिसे आप बड़ी ही आसानी के साथ कर लोगे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर CCTV से रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर DVR के सीरियल नंबर को फिल करने के बाद आपने जो है ऐड पर क्लिक करना है। बॉटम साइड में आप देख सकते हैं। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपकी जो डिवाइस है यानी कि आपका जो DVR है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद में ऑनलाइन स्टेटस जो है ग्रीन हो गया है, यानी कि आपका जो DVR है वो सॉफ्टवेयर के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है। ओके, जब तक ये ग्रीन नहीं आएगा तो आपके कैमरे जो है लाइव नहीं चलेंगे, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपने रूट पे जाना है लाइव प्रीव्यू में जा करके, और अपने CCTV कैमरास को जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।